हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि SGPGI नर्स भर्ती 2023 का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे जो आवेदन के बाद प्रोसेस हुआ वो आपका एग्ज़ाम करा और एग्ज़ाम आपका यहाँ पर 22 मार्च को कंडक्ट करा दिया गया था। 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसके जस्ट अगले दिन 23 मार्च को यहाँ पे मॉर्निंग में आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तो 23 मार्च को जो यहाँ पे रिज़ल्ट जारी किया गया वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, उसमें सिर्फ आपका प्रोविजनल रिज़ल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया कि आपने कितने नंबर आपको मिले हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, टोटल 100 नंबर की जो मार्किंग थी उसमें से कितने नंबर आपको यहाँ पे मिले हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। फाइनल रिज़ल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। तो आप सभी लोगों ने आपके सभी लोगों के मेल पे भी ये भेज दिया गया था कि आपका स्कोर इतना है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आप लोग सभी लोगों ने देख भी लिया है उसको, सभी ने अपने स्कोर चेक कर लिए हैं। अभी कल यहाँ पे जो प्रोविजनल स्कोर जो था वो आपकी जो एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं उसमें भी आपको दे दिया गया, डिटेल समरी भी आपको दे दी गई। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की आंसर की भी जारी कर दी गई। कल यहाँ पे आपके आंसर की एक तरह जारी कर दी जिसमें कि आपको क्वेश्चन आईडी दी गई थी और क्वेश्चन टाइप दिया गया था। ठीक है, उसका आपने रिमार्क में दिया था कि हाँ आपने आंसर किया है नहीं किया है। जैसे 100 में नेगेटिव मार्किंग नहीं तो 100 में 100 क्वेश्चन किए तो आपका सभी में आंसर दिखा रहा होगा। फिर उसके बाद आपने अगर सही आपका उसमें जो सही ऑप्शन था वो क्या था उस क्वेश्चन का वो दिया गया और आपने क्या चूज किया उसका ऑप्शन दिया गया। और लास्ट में आपके मार्क्स, अगर आपने सही किया तो 1 नंबर, अगर आपने गलत किया तो 0 नंबर उसमें दिया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो किसी का नंबर कोई कटने वाला नहीं था। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोगों ने, आई होप सभी लोगों ने ये भी देख लिया होगा। अब हम आज बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है ग्रीवेंस पोर्टल ओपन हो चुका है, ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं क्वेश्चन पर। अब इसमें एक दिक्कत आपको आएगी, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे रैंक वाइज कट ऑफ के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, लेकिन उसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं और उसी के पास रहनी भी चाहिए। फिर अगले जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सैलरी इसकी कितनी है ये भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम में क्या गड़बड़ी हुई है ये अभी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसके नीचे भी मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो जो गड़बड़ी हुई है वो साफ साफ यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी कि 100 नंबर के पेपर में 110 नंबर की मार्किंग की गई है। कैसे मार्किंग की है, गजब मार्किंग है यार। तो ये कुछ पॉइंट्स पे हम आज यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रीवियंस रिडसल पोर्टल, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या कोई ऑप्शन गलत लगता है या आंसर गलत लगता है, अगर उस पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, पोर्टल ओपन कर दिया गया है। और पोर्टल कब से कब तक ओपन किया गया इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पोर्टल यहाँ पे 23 तारीख से ओपन हुआ है और 26 तारीख तक यहाँ पे पोर्टल चलेगा। तो इसके बीच में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये पोर्टल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, लेकिन अब कैसे करना है ये भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इस पे जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मेन होम पेज पे ही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें जो अप्लाई ऑनलाइन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक हटा लिया, केवल यहाँ पे दिया है क्लिक है टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स। तो यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम डेट वगैरह के बाद नीचे यहाँ पे 2 पॉइंट्स और बड़े हैं। ग्रीवेंस पोर्टल गो लाइव, यानी कि 23 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है ग्रीवेंस पोर्टल और 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है ग्रीवेंस पोर्टल पर, तो यहाँ से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपका यूजर आईडी पड़ेगा, यूनिक आईडी जो मिली होगी, और ये पासवर्ड यहाँ पे डाल के कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको ग्रीवेंस पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपका रिस्पांस कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, रिस्पांस समरी का भी ऑप्शन मिलेगा। ग्रीवेंस पोर्टल का सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा और सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ग्रीवेंस पोर्टल। अब ग्रीवेंस पोर्टल में मैंने कल यहाँ पे चेक करके देखा था, तो आज नहीं अभी चेक किया है, हो सकता है सही हो गया, लेकिन कल ग्रीवेंस पोर्टल में ये एक चीज़ दिक्कत आ रही थी कि जैसा कि अभी आप लोगों को बताया मैंने, क्वेश्चन आईडी आपके रिस्पांस समरी है उसमें क्वेश्चन आईडी दी गई है। क्वेश्चन
नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 और सेक्शन वाइज दिया गया है। अब इसमें दिक्कत एक ये है कि जब ग्रीवेंस पोर्टल पे जाएंगे तो जब उसमें कंप्लेन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, किसी अदर चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद आपको उसकी समरी देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या है उसमें। अब दिक्कत ये है कि उसमें पोर्टल पे अपलोड भी करना है, तो कैसे अपलोड करें कैंडिडेट जब उनके पास जब क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आईडी दी गई तो उसमें साथ से अपलोड करना है। ठीक, उसके मतलब उस क्वेश्चन के सापेक्ष में 3 साथ से अपलोड करना है। तो एक का डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 3 ऑप्शन उसमें आपको अपलोड करने के लिए मिलेंगे कि हाँ जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है या उसका आंसर गलत लगता है तो उसके सापेक्ष 3 डॉक्यूमेंट्स दीजिए हमको। तो वहाँ पे दे तो दें, लेकिन क्वेश्चन आईडी कैंडिडेट को इतना, जब 100 क्वेश्चन का जो पेपर हुआ उसमें किसी भी कैंडिडेट को हो सकता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट उनको याद हो कि हाँ कोई ये क्वेश्चन आईडी थी या इस नंबर का क्वेश्चन गलत था या इसका ये ऑप्शन गलत था, तो वो कैसे उस पर कंप्लेन करेंगे। ये दिक्कत एक आ रही है कि वहाँ पे ये ना क्वेश्चन दिख रहा है ना उसका ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है। अब उसमें सेम वही चीज़ दी है या नहीं दी, ये सब चीज़ें कैसे कंफर्म होगी, ये थोड़ा सा दिक्कत जो है ग्रीवेंस पोर्टल में आ रही है। इसको यहाँ पे SGPGI को सही करने की ज़रूरत भी है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा, ग्रीवेंस पोर्टल जो है ओपन, उसका ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उस पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिर रैंक वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी ये सबसे लास्ट में हम रखेंगे, इसको बताएंगे कि कट ऑफ आपकी कितने जाने वाली है, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताने वाले हैं वो लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ये आप मान के चलिए। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी आएगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपका प्रोविजनल स्कोर जो है आपका समरी वाला 23 तारीख को अपलोड हो जाएगा। उसके नीचे जो एक पॉइंट लिखा था कि 2, 3, 4 या 4 वीक, तो 3 से 4 हफ्ते में आपका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनके तैयार होगी। अब ये 3 से 4 हफ्ते क्यों बोला जा रहा है, या उससे पहले भी आ सकता है। ये 3 से 4 हफ्ते इसलिए बोला है क्योंकि अभी 26 तक ऑब्जेक्शन किया जाएगा। 26 मार्च तक यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किया गया है, तो उसके बाद ग्रीवेंस पोर्टल के जो साथी होंगे उनको देखा जाएगा, किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो उसको सॉल्व किया जाएगा कि हाँ सही है नहीं है, उसने जो ऑब्जेक्शन किया है वो सही है गलत है, वो भी होना है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उसके बाद जाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तब जाके वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। तो इस तरह से 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, या हो सकता है उससे पहले भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद आपकी अब मार्च में तो वैसे भी नहीं आनी है, अप्रैल लास्ट तक यहाँ पर हर हाल में आ जाएगी। हो सकता है अप्रैल के 2nd 3rd वीक में भी आ जाए, 2nd वीक में भी आ जाए, हो सकता है 3rd वीक में आए, हो सकता है लास्ट वीक में आए, तो ये हो सकता है। लेकिन अप्रैल में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब अगला पॉइंट अगर देखा जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट अगर जारी हो जाएगी तो उसके बाद ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा आपका, मैं बता दूं कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अभी इधर से, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अप्रैल अगर लास्ट में यहाँ पे नोटिफिकेशन आई फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो अप्रैल मई में जाकर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। और अगर मई में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो मई में ही, अगर मई में से 2nd 3rd वीक तक कंप्लीट करा लिया तो 4th वीक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। नहीं तो जून में हर हाल में आपकी 100% ज्वाइनिंग आपकी कंफर्म कर दी जाएगी। और आई होप ये कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो हो सकता है मई में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। और उम्मीद यही है कि मई में ज्वाइनिंग कराने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके तुरंत 2-4 दिन में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। और 4-5-6 दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, 1 हफ्ते करीब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग आपको बुला लिया जाएगा। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी यहाँ पर इसकी जो है नॉर्सेट के अकॉर्डिंग रहती है, उस पे लेवल उसी के अकॉर्डिंग रहता है। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा कुछ चीज़ों में, बाकी लगभग सैलरी सेम रहेगी। तो आपको जितने भी ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो आपका PGI रहा हो, चाहे आपका जो है KGMU हो, या अन्य जो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, जो जितनी सैलरी उसमें मिलती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी। तो आप 55+ सैलरी यहाँ पे मान के चलें कि 55+ सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो 55+ सैलरी आपकी यहाँ पे
मिलने के चांसेस हैं। तो फिर इतनी सैलरी आपकी यहाँ पे रहेगी। अब जो अगले पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं, आप देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट दिए हैं कि क्या एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, 100 नंबर के पेपर में 110 नंबर की मार्किंग कैसे हो सकती है, और ये हुआ भी है। तो पेपर में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब इसको चाहे गड़बड़ी माना जाए या ना माना, SGPGI माने या ना माने, लेकिन ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ ज़रूर है कि जब 100 नंबर का पेपर है तो 110 नंबर किसी कैंडिडेट को कैसे मिल सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि 110 नंबर किस चीज़ के दिए गए। और उसकी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि हाँ, उसका जो स्कोर कार्ड जारी हो उसमें भी दिया हुआ है 86 क्वेश्चन उसके सही हैं, 24 क्वेश्चन उसके गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 110 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जब 100 नंबर का पेपर है तो 110 नंबर का पेपर कैसे हो सकता है, ये गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। और ऐसे ही कई लोगों के 100 में 100 नंबर भी आए। तो 100 में 100 नंबर वाले कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ किसी का नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जिसने अच्छी मेहनत की होगी, जिसके सारे क्वेश्चन जिसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर अच्छे से मेहनत की होगी तो 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल जब इतना जब हो रहा है कि ऐसा हो रहा है तो 100 नंबर भी आसान नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो कुछ जो पेपर है उसमें कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, चाहे वो चेकिंग मार्किंग में हुई हो, चाहे कुछ हुआ हो। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर मैंने 90 किए थे, 90 में मतलब 100 किए थे तो 80 तो हर हाल में सही होने चाहिए और नंबर उनको 50 ही मिले हैं, ऐसा कैसे है। तो काफ़ी सारे ये तो हम अभी नहीं कह सकते कि हाँ उनका पढ़ाई का स्तर कैसा रहा, क्या रहा, कि उनको 90 उनको लग रहे थे कि 80 हर हाल में आएंगे, 50 कैसे मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ ज़रूर है। तो इस पर थोड़ा सा SGPGI को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है। तो ये बहुत ही एक चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट भी दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर रिस्पांस समरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आया हुआ है यूपी स्टेट स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट PGI की तरफ से ये कैंडिडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं महेंद्र कुमार पटवा, इनका जो है देख सकते हैं। यहाँ पर इनका जो है अगेन रोल नंबर भी इनका यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दिया गया टोटल क्वेश्चन 100, टोटल अटेम्प्ट 100। अब यहाँ पे टोटल करेक्ट क्वेश्चन इनके देख सकते हैं 84 हैं और टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन इनके 26 हैं। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये 110 नंबर किस बेस पे दिए गए, इनको किस नंबर के हिसाब से 110 नंबर का पेपर इनका कर दिया गया है, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस चीज़ पर SGPGI को भी ध्यान देना चाहिए। तो ये गड़बड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई लोगों के 100 नंबर भी आए हैं। तो ये तो हो गई कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, आपने देख भी लिया कि हाँ 100 नंबर का पेपर हुआ, 110 नंबर यहाँ पे दिए गए। अब सबसे लास्ट में चलते हैं रैंक वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका है क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिख रखा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल मैंने 75 प्लस लिख रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जनरल की जो कट ऑफ जाएगी आपकी यहाँ पे इसी के आसपास 75 प्लस ही रहने की उम्मीद है। 90% तक 75 प्लस जाने की उम्मीद है। उसके बाद 4 या 5 मान के चलो 3-4 नंबर या तो ऊपर जा सकती है, 75 प्लस भी जा सकती है, या 75 से नीचे भी आ सकती है, यानी कि 70 तक भी आ सकती है। इनका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे OBC कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो OBC की 65 to 70 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। ये आप मान के चलिए 65 to 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो इसी के आसपास आपकी कट ऑफ या तो इससे ऊपर चली जाएगी या तो इससे 2-4 नंबर नीचे ऊपर हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड 2-4 नंबर के घट बढ़ सकते हैं, इसके बारे में कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकता है। तो 2-4 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे 100% हो ही जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम होता है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, नॉर्मलाइजेशन पेपर जो होगा वो किस शिफ्ट में टफ था, कैसे क्या था, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। SC की भी जो कट ऑफ जाएगी वो 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो ST कैटेगरी की भी यहाँ पे 50 से 55 के बीच में रहने वाली है। EWS की अगर बात करें तो OBC के बराबर लगभग यहाँ पे 65 to 70 के बीच में EWS की भी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये तो हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब 2-4 नंबर ऊपर नीचे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन RML में होने वाला है। क्योंकि अभी RML में भी एग्ज़ाम हो चुका है, SGPGI का भी इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है। तो ये दोनों
एग्ज़ाम यहाँ पे हुए हैं। अब ऐसे में जो आरएमएल में सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट वो इसमें ऑटोनॉमस में नहीं जाएंगे, या जो पीजीआई में सेलेक्ट हो रहे होंगे इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आरएमएल में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। पीजीआई में भी यहाँ पे कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो फाइनल अभी नहीं सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। इतनी हाई कट ऑफ उम्मीद ये है कि हाई कट ऑफ बनेगी, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हो सकता है कट ऑफ नीचे भी चली जाए, क्योंकि पोस्ट खाली इसलिए जैसे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है आरएमएल और एसजीपीजीआई भी ज्वाइन करने वाले होंगे इसमें से, जिनका यहाँ पे श्योर है कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं, कि जिनका रिटन एग्जाम क्लियर था उसका डीवी में भी बुलाया गया और डीवी में भी उनका सारा चीज़ क्लियर है, तो उनका 100% उसमें ज्वाइनिंग होगी। तो वो उसमें से ऐसे कुछ काफ़ी सारे कैंडिडेट चले जाएंगे, तो इसमें कट ऑफ नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली, इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी, ये आप मान के चलें। तो इसी के अगर आसपास नंबर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।